नहीं, मुझे नहीं लगता कोई आरोप प्रत्यारोप है। निश्चित रूप से ये व्यक्तिगत विषय है। जिस व्यक्ति का समाधान हो जाता है वो संतुष्ट होता है, इसका नहीं होता वो आरोप लगाता है। ये प्रक्रिया केवल तबादलों में नहीं है, हर स्तर के काम में चीज़ है। इसका आकलन समाज में बैठे अपन सबको करना चाहिए। से 2 साल अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, कम से कम है ये, और इससे ज़्यादा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस क्षेत्र को समझने, उसकी वहाँ की जो कार्यशैली उसको एक तरह से क्रियान्वित करने में सबके लिए एक समय एक कंडक्ट भी होता है इनके कोड ऑफ कंडक्ट में और इनकी सर्विस रूल्स में, लेकिन उसको बाईपास करके अपने स्वार्थों के से प्रेरित होकर के और उनका ट्रांसफ़र करना बार बार, इस बात का द्योतक है कि नौकरशाह पर दबाव बनाया जाता है, वो उनके हिसाब से काम नहीं करते तो उनको ट्रांसफ़र करके और उनको एक तरह से सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। निंदनीय है। नौकरशाह विशेषकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा के हो, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हो, उनको फ्री हैंड देना चाहिए ताकि जनता के कामों को कर सके। दो दर्शकों के साथ इस चर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हैं। खालिद साहब हैं बीकानेर से और देवीलाल जी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। खालिद साहब नमस्कार, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर नमस्कार जी। पहली बात तो ये मतलब पार्टी एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है, वो गलत है। तभी तो सरकार ऐसे करती है। मेरे हिसाब से जल्दी तबादला नहीं होना चाहिए, कम से कम अधिकारी को 5 साल दिए जाने चाहिए, क्योंकि जिस शहर में उसको भेजा जाता है उसको समझने में और अपना मतलब शहरी क्षेत्र और इलाका देखने में उनको आसानी हो। बिल्कुल, शुरुआत से यही बात उठ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है। देवीलाल जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार सर। जी सर बताएं। सर ये तबादले मतलब बार बार होने से क्या मतलब उनके मानसिक तनाव में वो काम करते हैं, वो एरिया भी समझ नहीं पाते हैं और उनका तबादला दूसरी जगह किया जाता है। और एक मतलब ये सर तबादला नीति है, डिस्कॉम टू डिस्कॉम, अदर डिस्कॉम में भी अगर इंश्योरेंस का भी हो जाए तो बेटर होता, क्योंकि मानसिक तनाव में कर्मचारी काम करते रहते हैं, अपने घर से कई सैकड़ों दूर चले जाते हैं और वहाँ पे मानसिक तनाव में डिस्कॉम। ऐसे में एक बात तो है, बिल्कुल देवीलाल जी, पॉलिसी पर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। मैं उस पॉलिसी वाले मसले पर आऊँगा। पंकज जी, आपकी सरकार के आने के साथ मैंने कई मरतबा सुना ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, शिक्षा महकमे में अलग से आएगी, किसी और विभाग के लिए अलग से आएगी, और जब बात आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स की होगी तो वहाँ पर अलग से होगा। लेकिन वो काम देखने को नहीं मिला, सिर्फ बातों में क्यों हुआ, और उसका असर देख रहे हैं कि अभी कर्मचारी जुड़े, उन्होंने कहा, अपना दर्द बयान किया देवीलाल जी ने। नहीं देखिए अश्विनी जी, मैं सबसे पहले तो जो है अभी आपने अर्चना जी की जो प्रवक्ता हैं, मीडिया पर्सन के चेयरमैन है, उन्होंने उनकी बाइट और उनके नेताओं की बाइट और यहाँ सुरेश जी की बाइट, आपने जी को भी सुना? हाँ हाँ, देखिए इन तीनों नहीं, मैं एक ही पार्टी के तीनों की बाइट में डिफरेंसेस थे। जो आज कोई बाहर से वकालत कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चाबुक से जो है इसको जो है करना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं है। देखिए आज जो चीज़ें हैं, आपने देखा कि कई चीज़ें जो है हर एक जगह पर हर एक चीज़ें जो है यूनिफॉर्म रूप से नहीं होती। आपने कहा शिक्षा विभाग के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा विभाग के अंदर आप देखिए कि एक लगातार जो है एक कोशिश की कि जो जिस तरीके से पिछले शासन में आपने एक उद्योग देखा होगा कि लगातार जो है कि पूरे साल जो है ट्रांसफर चलते रहते थे, और मेरे ख्याल में जितने जियो शिक्षा विभाग के अंदर पिछली सरकार में निकले होंगे, शायद आज तक की सरकारों में नहीं निकले होंगे। चलो आप बता दीजिए। आप शायद आंकड़े लाए नहीं, आपकी रेट लिस्ट है, हमारे रेट लिस्ट नहीं होती। उद्योग आप वाला चल रहा है, हमारे वाला नहीं चल रहा। आपने उद्योग से जोड़ा, तो हमने एक आकलन किया 2009 से लेकर 2011 में अशोक गहलोत सरकार का 168 तबादले हुए। आपने रेट लिस्ट नहीं बढ़ी? ना भंवरलाल जी एक बार शिक्षा मंत्री जी नहीं बढ़ी? आपके पेपर छाप लीजिए। आप तो पेपर उठा लीजिए। जो ट्रांसफर नया उद्योग धंधा खोल रहे हैं आपने, अरे भाई आप वाले धंधे को देखो। और भंवरलाल जी, हमने तो जो गड़बड़ की जनता का जवाब दे दिया, मैं किया ना, और हमारे वाले जब चिंता की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं आपको, फिर तो चिंता की जरूरत नहीं है ना। यही तो कर रहे हैं, फिर वही अच्छा, हमारे वाले से रेट बढ़ा दी क्या आपने? अरे भाई अब आपकी रेट हो सकती है, कोई हो आप कह रहे हैं, हमारे हाथ बता नहीं रेट थी, आप कह रहे हैं बढ़ाने की। मैं इस आरोप पर नहीं आना चाहता। अशोक गहलोत सरकार में सुरेश जी और पंकज जी, चाबुक नहीं, सुरेश जी और पंकज जी, अशोक सुरेश जी, चाबुक से घोड़ा समझ में आती है, वैसे आपकी नीतियों से अधिकारी के समझ में आती है। सुरेश जी 168 तबादले अशोक गहलोत सरकार ने 2009 से 2011 तक किए थे। पंकज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी आपका जो है आपका राज पहला राज है जिसमें 2-2 आईएएस अधिकारी जेल चले गए। आपका राज है जिसमें 2-2 अधिकारी जेल चले गए। आपका सिस्टम देखो, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया राजस्थान। अभी से थे क्या? नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया राजस्थान। मेरी बहस का मुद्दा ये नहीं है, मैं दर्शकों को रुक करना चाहूंगा। सुनील प्रजापति जी और सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। बताइए।
अश्विनी जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। अगर अधिकारी ईमानदारी से ठीक तरीके से काम करता है तो उसका तबादला 2 से 3 महीने में हो जाता है। लेकिन अगर वही अधिकारी नेताओं के कमीशन का काम करता है, उसके उल्टे सीधे काम करता है, तो नेताओं बड़े लंबे समय तक ये स्थिति अभी की है या हर वक्त ऐसा होता है? ये हमेशा की बात है। आप ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सुशील जी। हाँ नमस्कार अश्विनी जी। बताए सर। अश्विनी जी, मैं कई देर से आपसे सुन रहा हूँ, दोनों अफसर खड़े छुट भैया नेता, छुट भैया नेता। मैं आपको बताऊं, यहाँ से इस भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यमंत्री कार्यालय से ही चपरासी का ट्रांसफर भी वहीं से होता है। तो पहले वहाँ रेट तय होती है, उसके बाद होता है। बहुत बड़ा करप्शन है, कांग्रेस में भी था करप्शन। लेकिन एक सवाल है बड़े अफसरों के तबादले का, जो कि सरकारी योजनाओं पर अमल करते हैं, उन पर काम करते हैं, उनको लेकर क्या सूरत हो सकती है? मैं उसी पर आना चाहता हूं। छोटे तबादले और बड़े तबादले, क्या इसको इस फर्क के नजरिए से देखा जाना चाहिए? चाला साहब, पहले आपसे समझना चाहूंगा, क्या SI CI लेवल से ऊपर आकर SP IG लेवल के तबादले कहीं काम में फर्क आएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए, मेरा वर्षों का एक्सपीरियंस है और मैंने पाया कि आपके निचले लेवल के अधिकारियों का SHO और इंस्पेक्टर्स और डिप्टी SP के ट्रांसफर्स हमेशा डिजायर्स पर होते हैं और उनके पर्सनल पसंद के आधार पर होते हैं, जातिवाद के आधार पर होते हैं। लेकिन बड़े अधिकारियों के स्थानांतरण, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों का स्थानांतरण, थोड़ा सा ये क्राइटेरिया उसका अलग है। ट्रांसफर पॉलिसी एक होनी चाहिए और वो एक फॉर्मेट होना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, जैसे कॉम्पिटेंसी है, ऑनेस्टी है, हु कैन डिलीवर द गुड्स, जो अच्छा काम करता हो, एरिया का अच्छा ज्ञान रखता हो, पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार करता हो और पब्लिक ग्रीवेंसेस को भी बहुत अच्छी तरह से रिड्रेस करता हो। तो ये कुछ फॉर्मेट ऐसा बनाना चाहिए और कम से कम 2 साल का पीरियड रखना चाहिए। और निचले स्तर के जो ट्रांसफर है उसमें भी यही पॉलिसी होनी चाहिए, दोनों में फर्क नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि अच्छा, दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कर्मचारी की सहूलियत का भी ध्यान रखें। आप हर बार अगर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर करोगे, उसके बच्चों की पढ़ाई का भी सवाल है, मानसिक दबाव भी आएगा। फिर वो क्या है कि जुगाड़ में लग जाएगा कि वो देखेगा यार कैसे किस तरह से जो है ज़्यादा पीरियड रह सकते हैं, तो वो चापलूसी पे आ जाएगा, जिसका भी जो प्रभाव है पॉलिटिकल या जो भी उसको वहाँ पर जो है स्थायी रख सकता हो या लंबे समय तक रख सकता हो। तो ये करप्शन का भी एक तरीका है। ब्यूरोक्रेसी एक अनरूली हॉर्स है, ये प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। और गवर्नमेंट को हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, चाबुक भी होनी चाहिए, लेकिन चाबुक रखने वाले को ज्ञान भी होना चाहिए, उजड़पन नहीं होना चाहिए। विम्स और डिजायर पर अपनी व्यक्तिगत पसंद और जातिवाद या और कोई क्राइटेरिया के अनुसार ट्रांसफर। पब्लिक ओपिनियन का रुख करते हैं। राजेंद्र जैन साहब नमस्कार, अजमेर से। आप सबको नमस्कार साहब जी। सत्ता परिवर्तन हुई है तो प्रशासनिक परिवर्तन भी होना जरूरी होता है। नहीं हो तो स्वास्थ्य के अंदर फर्क पड़ जाता है, इसलिए जरूरी है कि प्रशासन, लेकिन वो सवाल काम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तब तल्ख हो जाता है जब सिलसिला जल्द से जल्द तबादलों को लेकर होता है। मनोज साहब, हम लगातार सुनते आए हैं तबादलों को लेकर नीति होनी चाहिए, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा, क्या इससे पहले कभी इस मसले पर बात नहीं हुई? जब जिन अधिकारियों पर ये सवाल होता है उनकी चुप्पी के क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसी देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़े स्थायी कार्यकाल मिलते हैं और वहाँ का प्रशासन ज़्यादा बेहतर चला है। तो इसमें बात तो बहुत पहले से, आज से नहीं, 30-40 वर्षों से बात लगातार हो रही है कि कोई नीति होनी चाहिए और कोई एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला, जैसा अभी विजयन जी जाला साहब कह रहे थे, होना चाहिए, इस पर करें। लेकिन जब अगर फॉर्मूला बना देंगे आप, तो फिर जो डिस्क्रिप्शन आज काम लिया जाता है उसको लेने में दिक्कत आएगी। इसलिए कोई भी जो भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि जो तबादला करने के लिए अधिकृत हैं, वे कतई नहीं चाहते हैं किसी प्रकार का फॉर्मूला बने। अगर नीति बन गई तो नीति में फिर 10 लोग उस पर आक्षेप लगाएंगे, नीति थी तो आपने तबादला क्यों कर दिया। आज बिल्कुल खुली छूट है, जब चाहे कर दें। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जब कभी दल अगर बदलता है सत्ता में, तब अगर तबादले हों कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत कारण उसका भी जरूरत नहीं, समझ में आ सकता है। पसंद नापसंद तब आ जाती है। लेकिन एक ही सरकार के 5 साल के कार्यकाल में
कौन सा अधिकारी कैसा है पहले ही पता होता है। आज आप लगाए किसी को, 2 महीने बाद फिर बदल दिया, फिर एक साल पढ़ते हैं हम कि कई बार एक साल में 2-2, 3-3, 4-4 तबादले IAS और IPS अफसरों के होंगे। उसका कारण मुझे अभी तक कोई समझ में नहीं आ पाया कि क्यों होता है ऐसा। और ये करके हम देखिए अधिकारी का नुकसान कुछ नहीं, उसको वेतन वही मिलेगा चाहे वो काम ले चाहे सरकार न ले। जनप्रतिनिधियों को भी शायद कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका शासन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका भोगना पड़ता है वो वहाँ की जनता को भोगना पड़ता है कि किसी पर अच्छे अधिकारी का प्रभावी जो उसका लाभ मिल सकता है वो लाभ से वंचित रह जाती है जनता। तो ये सब करते समय थोड़ी संवेदनशीलता मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों में होनी चाहिए, या जो नीचे के लोगों के तबादले कर रहे हैं उनके प्रति भी होनी चाहिए। उसके अभाव में न केवल कर्मचारी नाखुश रहेंगे, अधिकारी नाखुश रहेंगे और जनता तो निश्चित रूप से उत्पीड़ित होगी ही, जैसा हम बात कर रहे हैं। तो ये सब इसके पीछे होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कोई न कोई बिल्कुल स्पष्ट इस नीति को लेकर ही आगे सिलसिले में बात होगी। रिकॉर्ड के मुताबिक 2009 से लेकर 2011 के दरमियान अशोक गहलोत सरकार में 168 तबादले हुए और अब करीब 900 कुछ दिनों के 37 दिनों के अगर बात की जाए तो 251 तबादले इस 2.5 साल के पीरियड में हुए हैं। इन तबादलों के पीछे की सियासी मंशा को समझने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि इसका इलाज क्या राजनीतिक रूप से ही निकलेगा। बार बार तबादलों से तो काम अटकते ही हैं, क्योंकि तबादले अगर सरकार चाहे तो उनको कुछ समय की अवधि के लिए रखे। बिल्कुल सर, ढांचा बिगड़ता है क्योंकि जिस तरह से कोई कार्रवाई चल रही होती है, कोई ऐसा कोई प्लान वगैरह चल रहा होता है, तो जैसे ही कोई ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो सारी एक तरह से कार्रवाई रुक जाती है और फिर कोई नया अधिकारी या कोई नया महकमे में आता है तो वापस से वो शुरुआत से जांच करता है, तो इस तरह से कार्य लंबित होते जाते हैं।